नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। 21वीं सदी में हिंदुस्तान की तरक्की को ज़राअत और दीही शोबे रफ्तार देंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की वजाहत। बीजेपी का अगला निशाना ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में अपनी जगह बनाना है, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का बयान। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई, गैरकानूनी अराज़ियात पर कब्जा करने वाली टोली हुई गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना में माह जनवरी से कोरोना वैक्सीन की होगी तकसीम। आइडियल बुलारम की कंपनी में धमाका और आग लगने का वाक़या, 8 वर्कर्स झुलस गए। रैन बाज़ार मजलिसी लीडरान की जानिब से नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की गुलपोशी, सैयद अहमद पाशा कादरी ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सनतों और ज़राअत और देही शोबों में सरमायाकारी करने की अपील करते हुए आज कहा कि इससे इम्कानात के नए दरवाजे खुलेंगे। पीएम मोदी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की 93वीं सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुसलसिल देही मैशियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान की तरक्की को ज़राअत और देही शोबे रफ्तार देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद ज़राअत के शोबे में जितनी सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है। सनतों को अब ज़राअत और देही शोबों में सरमायाकारी करने के लिए आगे आना चाहिए। आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं कि कृषि क्षेत्र को पहले कैसे हैंडल किया जा रहा था। साथियों, हमारे देश में पहले इथेनॉल तक को प्राथमिकता देकर इंपोर्ट किया जाता था, जबकि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था। हमने इस स्थिति को बदला। हमने देश में ही इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया। पहले चीनी बनती थी, गुड़ बनता था। कभी चीनी के दाम गिर जाते थे तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे तो कंज्यूमर को तकलीफ होती थी। यानी कोई व्यवस्था ऐसी चल ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ हम हमारे कार स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पेट्रोल लाते थे। अब ये काम इथेनॉल भी कर सकता था। अब देश में पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है।
सोचिए, इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे गन्ना किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी, रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ठ लोगों के बीच हूं, तो इस बात को भी खुलकर कहूंगा कि जितना हमारे देश में एग्रीकल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर द्वारा उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज की समस्याएं रही है। बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सीमित दायरे में काम करती रही है। फर्टिलाइजर की किल्लत होते आपने भी देखा है। इसका कितना इंपोर्ट भारत करता है, आप भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी कितनी ही चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी कई कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। फसलें उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले बीजेपी ने रियासत में इंतखाबात में जीत के लिए अपने बेहतर मुजाहरे की कोशिश कर रही है ताकि बरसरे इख्तिदार टीआरएस को सख्त मुकाबला दे सके। मज़कूरा पार्टी की मंशा है कि रियासत के 2023 के असम्बली इलेक्शन में सबसे बड़ी मुकाबला करने वाली पार्टी बनकर उभरना है। इस मंशा के साथ मज़कूरा पार्टी की नज़र वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GWMC पर लगी हुई है। जुमा के रोज़ ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि GWMC इंतखाबात में जीत पार्टी का अगला निशाना होगा। जनगांव में पार्टी के दफ्तर में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना की आवाम KCR हुकूमत की हिमायत में नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि KCR किसी हालत में सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे। हालिया ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC पर तबसरा करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि TRS दारुल हुकूमत शहर में अपनी बका के लिए MIM की मदद ले रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में क्रिमिनल गैंग जो 15 लोगों पर मुश्तमिल है, इनमें 7 मुजरिमीन को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। लगभग 15 मेंबर्स का ये गैंग है, जिसमें 7 गैंग मेंबर्स का अरेस्ट हुआ। ये एक्सटॉर्शन गैंग पुराने पेपर्स को केमिकल द्वारा वॉश करके उसके ऊपर दूसरा डॉक्यूमेंट बनाकर फेक जुडिशियल स्टैंप लगाकर एक्सटॉर्शन करते और लैंड ग्रैबिंग करते। उनके पास से रबर स्टैंप 13, 92 फेक डॉक्यूमेंट्स, 2,10,000 कैश और 6 सेल फोन की बरामदी हुई है। ये पूरा चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर के हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स 7 लोगों को अरेस्ट किए। इसमें अली बिन मोहम्मद जाबरी, नेटिव ऑफ चंद्रायनगुट्टा हैदराबाद, जिसके ऊपर चंद्रायनगुट्टा और बालापुर में केसेस हैं। मोहम्मद वसी एलियस स्वीटी चंद्रायनगुट्टा का रहने वाला है और इसके ऊपर बालापुर, हुसैनी आलम और चंद्रायनगुट्टा में पुलिस स्टेशन में केसेस हैं। मीर शाकिर अली, इनके ऊपर भी चंद्रायनगुट्टा, बालापुर और हुसैनी आलम में केसेस है। मोहम्मद मुजीब जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जिसके ऊपर भी करीब 10 केसेस हैं। और इसके अलावा और भी क्रिमिनल्स हैं, जैसे सैयद करामत हुसैन, वहीद अली, मोहम्मद फजल शरीफ, मोहम्मद खान, सईफ याफाई, सलाम हमदी, अब्दुल्ला मसूद, फरीद खान, हसमुद्दीन, अजहर अहमद। इसमें आखिर के 6 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। ये पूरे ऑपरेशन हमारे टास्क फोर्स के एडिशनल DCP गुम्मी चक्रवर्ती के लीडरशिप में और उनके साथ SHO चंद्रायनगुट्टा और S राघवेंद्रा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन,
श्री साइलम थकीउद्दीन, वी नरेंद्र और पूरे टीम मिलकर ये अच्छा काम किए, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। मरकजी हुकूमत की तजवीज़ पर तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन तकसीम के लिए महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। माह जनवरी से वैक्सीन की तकसीम के अमल के आगाज़ के पेश नज़र इस सिलसिले में खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दी गई है। स्टेट स्ट्रिंग कमेटी के अलावा रियासत के अजला और मंडलों में टास्क फोर्स कमेटियाँ वैक्सीन तकसीम की अमल की निगरानी करेंगे। पहले मरहले के तहत डॉक्टर्स और तिबी अमले के साथ साथ आंगनवाड़ियों को वैक्सीन की तकसीम की जाएगी। संगारेड्डी के ज़िले IDA बोलारम की विद्या ऑर्गेनिक्स फार्मा कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 8 वर्कर्स झुलस गए। आग के साथ कसीर धुआं भी नज़र आया। मुकामी अफराद ने कहा कि धमाके के साथ ही आग लग गई, जिसके नतीजे में वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े के वक्त इंडस्ट्री में कई वर्कर्स काम कर रहे थे, जो आग की लपेट में आ गए। झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। झुलस जाने वालों लोगों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेन बाज़ार के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान की जानिब से 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, नसरीन सुल्ताना और मोहम्मद शफात अली को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पचा खादरी व दिगर मौजूद थे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान की तरक्की को ज़राअत और दीही शोबे रफ्तार देंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की वजाहत। बीजेपी का अगला निशाना ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में अपनी जगह बनाना है, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का बयान। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई, गैरकानूनी अराजियात पर कब्जा करने वाली टोली हुई गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना में माह जनवरी से कोरोना वैक्सीन की होगी तकसीम। आइडियल बोलारम की कंपनी में धमाका और आग लगने का वाक़या, 8 वर्कर्स झुलस गए। रैन बाज़ार मजलिसी लीडरान की जानिब से 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स की गुलपोशी, सैयद अहमद पाशा कादरी ने की शिरकत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने
अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.